जो बहनें बेटों के लिए रो रही हैं वो जरा इन माओं को देख लो। आप कहती हो कि बेटे हो जाएंगे तो सुख होगा। ये मैया के 2 बेटे हैं जो आपके सामने बैठी हैं, लेकिन बेटों के होने पर भी क्या मिला? केवल बेटों से माँ को गाली मिली, सिर्फ गाली। इसलिए माँ को यहाँ आना पड़ा। मैया जी कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। तो दिल्ली में कहाँ रहती हैं मैया जी आप? जगीत नगर उस्मानपुर। तो मैया जी 2 बेटों के होने पर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरी कदर नहीं करते, मुझे रखते नहीं है। मेरे सामने बैठ के खाते रहते हैं, मैं पागल की तरह बैठी रहती हूँ। माँ के सामने बैठ के बच्चे खाते हैं और भोजन को भी नहीं पूछते, जबकि माँ का शरीर इतना बूढ़ा हो चुका है। तो आपके 2 बेटे हैं, तो कोई एक बेटा तो ये एक भी इस बेटे ने ये नहीं कहा कि माँ हमारे पास आओ हम सेवा करेंगे? छोटा बेटा कहता है, लेकिन उसकी बहू बहुत खराब है। वो कहती है मेरे पास मत आना, नाले में डूब के मर जाना, जमुना में डूब के मर जाना। छोटे बेटे की बहू कहती है नाले में डूब के मर जाओ, और बड़े बेटे ने नहीं कहा कि आप यहाँ रहो हमारे पास? बड़ा बेटा कहता है निकल जाओ मेरे घर से, मेरे कपड़े फेंक दिए उसने उठा करके। बड़े बेटे ने माँ के कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए, कहा निकल जाओ। बड़े बेटे ने भी कह दिया घर से निकल जाओ। छोटे बेटे की बहू ने कह दिया नाले में कूद के मर जाओ। इस उम्र में जब ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता, इस उम्र में जब शरीर जर्जर हो गया है, तो बताओ फिर 2 बच्चों को माँ बाप क्यों पैदा करते? इसीलिए ना कि इस उम्र में ये सहारा बने। इसलिए तो पैदा नहीं किया कि तुम बड़े हो के मेरा बोरिया बिस्तर सामान बाहर फेंक दो। सारी जिंदगी जो माँ अपने बच्चों को अपना मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहती थकती नहीं थी, उन्हीं बच्चों ने आज सामान बाहर फेंक दिया। निकल जाओ मेरे घर से। क्या यही न्याय है इन माओं के साथ? माँ का तो दिल ना दुखाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और वो भी इस उम्र में। चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। जब बच्चों की जरूरत होती है, जब बच्चों के सहारे की जरूरत होती है माँ को, तब बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। कितने बच्चों ने इसलिए निकाल दिया कि माँ पैसा दो। कहाँ से लाएगी माँ पैसा? कहाँ से देगी तुम्हें पैसा? सारी जिंदगी दिया तो सही, अरे तुम्हें जन्म दे दिया है, मनुष्य के शरीर में लाकर खड़ा कर दिया, क्या ये कोई पैसे से कम था? लेकिन बच्चों का तो पेट भरता ही नहीं। पता नहीं इस माँ के लिए इनके बच्चों के पास जगह नहीं है। खुद की संतान खुद के बच्चों के लिए भरपूर जगह होगी। प्रार्थना करता हूँ कहीं इनके बच्चे मिले तो जरूर हाथ जोड़ के कहना वाह बेटा, अपनी माँ के साथ क्या ऐसा व्यवहार करना शोभनीय है? क्या अपनी माँ को बुढ़ापे में इतने आंसू देना तुम्हारे लिए यही ठीक लगा तुम्हें? अरे खुशियां तो दे ना सके, आंसू और दे दिए। कहाँ जाएंगी ये माँ? इसलिए यदास अनिरुद्ध ने इन माओं के रहने के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है। वो पति के घर को भले ना कह सकें कि ये मेरा है, बेटे के घर को भले ना कह सकें कि ये मेरा है, और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हुई माँ ये कह सकती है कि ये घर मेरा है।